हाँ शिवोहम। हाँ नमो नारायण शिवोहम। तो अपना विषय चल रहा था, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एके मृतत्व मानसु। वैसे देखा जाए तो जीव मात्र का परम प्रयोजन सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसके सिवाय मानव जीवन का कोई उद्देश्य हो सकता ही कुछ भी उद्देश्य नहीं होता है। क्योंकि बाकी जो कुछ भी कर्तव्य त्यक्तव्य प्राप्तव्य भोक्तव्य है, ये सारे के सारे 83,99,999 योनियों में ये संभव हो सकता है। परंतु केवल और केवल मात्र अविद्या के बंधन से छुटकारा ये मानव योनि के सिवाय किसी योनि में संभव हो सकता ही नहीं। तो सर्वप्रथम साधकों को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, मानव जीवन का सार केवल और केवल मात्र धर्म धर्म अर्थ काम इन तीनों के पीछे लगे रह करके इनको संपादन करके इनके पीछे ही अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद करते, इतना ही मानव जीवन का उद्देश्य वास्तव में है नहीं। मानव जीवन का उद्देश्य केवल मात्र यही समझ लेना चाहिए कि 83,99,999 योनियों में जो काम नहीं हो सकता है, उस काम को करने के लिए ही ये मानव देह हमें प्राप्त हुई है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर अपना विषय चल रहा था, मुख्य विषय अपना था, सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। और सत्य के साक्षात्कार के लिए श्रुति माता का कथन है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एके मृतत्व मानसु। न कर्म से मोक्ष होती है, न धन से मोक्ष होती है, न भोगों से मोक्ष होती है, बल्कि इनका सम्यक प्रकार से त्याग करने पर ही ये जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व परिच्छिन्नत्व संसारित्व के बंधन से मुक्त होकर के वास्तव में ये जीवन मुक्त हो सकता है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा विशेष रह से समझ लेना चाहिए। श्रुति माता जिन तीनों का त्याग करने के लिए कह रही, वहां पर यह बात स्पष्ट करके बताई जा रही है कि इनका सम्यक प्रकाश से त्याग के बिना कोई कल्याण को प्राप्त हो नहीं सकता। तो कर्म धन भोग इनका सम्यक प्रकाश से त्याग, देखो एक तो केवल मात्र त्याग होता है और एक सम्यक प्रकाश से त्याग होता है। जैसे भोजन करते 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 जब क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है, तो कितने भी अच्छे से अच्छे पकवान क्यों ना हो, फिर भी हम उनका त्याग कर देते हैं या नहीं कर देते हैं। और यदि कोई जबरदस्ती करे तो हम थप्पड़ रखने पर उतारू हो जाते हैं। कोई देख लेता है कि शायद इस जीवन में ये कभी भोजन को स्पर्श भी नहीं करेगा, भोजन की ओर देखेगा भी नहीं, परंतु बताओ 8-10 घंटे के बाद में फिर भोजन न मिले तो फिर वह हाय हाय करेगा, रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा या नहीं? तो वास्तव में ये त्याग त्याग नहीं हुआ। तो ऐसे ही कर्म धन भोग का केवल मात्र त्याग त्याग नहीं होता, सम्यक प्रकार से जो त्याग किया जाता है वह त्याग ही हमें अज्ञान के बंधन से विद्या के बंधन से विनिर्मुक्त करके हमारे जीवन को धन्य बना सकता है। अतः मूर्खता के अर्थ में कर्म धन भोग का कोई त्याग कर दे तो वास्तव में न वह संन्यास कहलाता है, न विविदिशा कहलाती है, न उनको यथार्थ बोध होता है। अरे भाई जैसे फिटकरी अपवित्र जल में डाल ली जाए तो वह जल को पवित्र करके वह भी पीने में बैठ जाती है। ऐसे ही कर्म धन भोग यदि इनका दुरुपयोग करेंगे तो हमारा निश्चित रूप से पतन हो जाएगा, सदुपयोग करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। और यदि हम इनका त्याग करेंगे तो हमें आत्म तत्व के यथार्थ बोध का अनुभव हो जाएगा। परंतु इससे पहले हमें यह रहस्य अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हमें इनका दुरुपयोग तो करना ही नहीं है, चाहे प्राण जाए तो जाए। क्योंकि इस बात को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट करते हैं, दुर्लभम त्रय में वे तदेवानुग्रह तो कम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। ये तीन बातें जो दुर्लभ बताई गई है ना, मनुष्यत्व है, मुमुक्षुत्व है और महापुरुष संश्रय है। देखो ये सामान्य बात होती, मानव देह का प्राप्त होना,
मुमुक्षा ये भी सामान्य बात है, और यदि कोई संत मिल जाए ये भी सामान्य बात है। यहाँ पर विशेष बात ये बताई गई है, ये मानव देह प्राप्त होना ये केवल मात्र साधारण है, और मनुष्यत्व का जागृत होना ये विशेष बात होती है। यहाँ पर मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय है। तो यहाँ पर मनुष्यत्व का जो अर्थ बताया गया केवल मानव योनि की प्राप्ति को नहीं बताया गया, बल्कि मानवता के जितने भी लक्षण होते हैं उन समस्त लक्षणों को ये धारण कर ले तो समझो वास्तव में इन्होंने मनुष्यत्व को सिद्ध किया है, प्राप्त किया है, इन्होंने धारण किया है। आ गया समझ में? तो ये मानव देह दुर्लभ नहीं है, बल्कि मानव देह प्राप्त करके भी मानवता के लक्षणों से कोई युक्त हो जाए ये थोड़ी विशेष बात होती है। वैसे ही मुमुक्षु बहुत सारे होते हैं, परंतु फलों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य मुक्तियों को प्राप्त करके भी वह अपने को कृतार्थ समझ लेते कि हम कृतार्थ हो गए, परंतु यहाँ पर यह बात नहीं बताई गई, बल्कि सच्ची मुमुक्षुता का कथन किया गया। सच्ची मुमुक्षुता का जब विचार करेंगे तब बताया जाएगा। एक तो केवल और केवल मात्र अंतःकरण की वृत्तियों से छूटने की इच्छा होती है, और एक दो अंतःकरण से ही छूटने की इच्छा होती है। तो जो अंतःकरण की वृत्तियों से छूटना चाहते हैं वो साधारण मुमुक्षु होते हैं, और जो अंतःकरण से ही छूटने की इच्छा करते हैं वो विशेष मुमुक्षु होते हैं। तो यहाँ पर मुमुक्षुत्व जो कहा गया है ये अंतःकरण से, विद्या के बंधन से, मूल सहित जो विद्या के बंधन से छूटना चाहते हैं उनको ही सचमुच में मुमुक्षु कहा गया है। बाकी के कच्चे मुमुक्षु होते हैं। आ गया समझ में? तो एक तो सच्चा मुमुक्षु होता है, एक कच्चा मुमुक्षु होता है। तो यहाँ पर कच्चे मुमुक्षु के लिए मुमुक्षुत्व नहीं कहा गया है, बल्कि सच्चे मुमुक्षु के लिए ही मुमुक्षुत्व कहा गया है। और महापुरुष संश्रय के अंतर्गत भी केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का सानिध्य प्राप्त होना ही सबसे अधिक दुर्लभ होता है। बाकी के तो प्राप्त होते ही रहते, जिनमें कोई विशेष बात नहीं होती है। आ गया समझ में? तो अपने को सर्वप्रथम ये बात अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, मुझे कर्म धन भोग का सदुपयोग करने की आवश्यकता है अथवा इनका त्याग करने की आवश्यकता है। बताओ सदुपयोग करने की आवश्यकता किनको होगी? क्या बात है! अर्थात जो ईश्वर की प्रसन्नता को महत्व देता है, ईश्वर की प्रसन्नता की आवश्यकता क्यों होती है? बहुत बहुत धन्यवाद। देखो इस बात को बार बार बताते हैं, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अंतःकरण के मल विक्षेप दोष की निवृत्ति होना ये ईश्वर की कृपा का फल होता है। फिर उसके पश्चात जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, तुरंत यदि उसमें कुछ वस्तु नहीं डाली जाएगी तो धीरे धीरे ये अंतःकरण पुनः मलिन हो जाएगा। इसलिए शुद्ध अंतःकरण होने के पश्चात भी फिर संतों के संग की आवश्यकता होती है। ये भी ईश्वर की कृपा के अधीन हुआ करती हैं। अतः संतों का सानिध्य ईश्वर की कृपा से प्राप्त होगा, और संतों के सानिध्य से, संतों के सत्संग से इनके हृदय में विवेकादि साधन जागृत होंगे। अर्थात ये विविदिशा का जागृत होना ये भी ईश्वर की कृपा का फल होता है। और अंत में ब्रह्मविता गुरुदेव की प्राप्ति होना ये भी ईश्वर की कृपा का फल होता है। अतः जो साधक ईश्वर की जितनी प्रसन्नता प्राप्त करेगा उनको उतने ही अंश में, जिस प्रकार से रबर की बनी हुई गेंद को दीवार के ऊपर हम धीरे से फेंकेंगे तो वह धीरे से अपनी ओर आ जाएगी, और पूरी ताकत लगाकर दीवार पर दे मारेंगे तो वह उतनी ही ताकत से अपनी ओर आ जाएगी। तो जो ईश्वर को जितने अंशों में प्रसन्न करेगा उनके हृदय में उतने ही मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति हो जाएगी, उनको वैसे ही संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, उनके हृदय में उतने ही अंशों में विवेकादि साधन जागृत हो जाएंगे, और उनको वैसे ही गुरुदेव की प्राप्ति हो जाएगी।
कहने का मतलब ये है, जो सचमुच में पूर्ण रूप से ईश्वर को प्रसन्न कर लेता है, उनके हृदय में ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का अवतरण होता है, ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होती है, और सचमुच में वही अविद्या के बंधन से मुक्त होकर के अपने को सदा सदा के लिए कृतार्थ कर सकता है। इसके सिवाय नान्य पंथा विद्यते अयनाय, कोई रास्ता है ही नहीं। इसीलिए ये बार बार बताते हैं, श्रुति माता का भी कथन है, यावत जीवम त्रयो वंदिया वेदांतो गुरु ईश्वर है। जब तक जीवन है तब तक वेदांत गुरुदेव व ईश्वर से कभी भी, इनके प्रति कभी भी कृतज्ञ न बने। क्या नहीं बने? हाँ, चाहे किसी को तत्वों का ज्ञान भी हो गया हो, फिर भी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कहने का मतलब, गुरुदेव वेदांत व ईश्वर के चरणों में अपना सिर सदा के लिए झुका रहे, क्योंकि ब्रह्म विद्या जो होती है, ये ब्रह्म विद्या नालायक नहीं मनाती है, उच्छृंखल नहीं मनाती है। अरे ब्रह्म विद्या तो वास्तव में केवल और केवल मात्रा विद्या की निवृत्ति करती है। यह न किसी वस्तु को उत्पन्न करती है, न किसी का नाश करती है। यदि कोई सोचता है कि मैं इस संसार का लोप करके, संसार का नाश करके फिर ब्रह्म साक्षात्कार करूंगा, समझ लेना चाहिए वह बंधु कभी भी आत्म तत्व का साक्षात्कार कर ही नहीं सकता। ये शरीर है, इस शरीर के रहते हुए भी मैं परिपूर्ण अद्वितीय ब्रह्म हूँ, ऐसा निश्चय जिन गुरुदेव की कृपा से, जिस श्रुति माता की कृपा से होती है, यदि उनके प्रति कोई कृतज्ञ हो जाते हैं तो समझ लेना चाहिए उनके जैसा नालायक तो त्रिलोकी में कोई है ही। हाँ, इन बातों को थोड़ा विशेष रूप से थोड़ा पहले समझ लेना होता, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या जिसके हृदय में प्रकट होती है, वह ईश्वर का भी ईश्वर हो जाता है। तो ईश्वर का ईश्वर जो होगा, वह ईश्वर की अवहेलना नहीं करेगा, तभी ईश्वर का ईश्वर कहला सकता है। वरना बड़ी कुर्सी पर बैठ करके पता नहीं हर किसी के ठोकरें लगाए, अपमान करे, तिरस्कार करे, अवहेलना करे, तो वास्तव में उसका अधिकारी भी वह नहीं होता है। हाँ, इस बात का खूब मंथन करना चाहिए, खूब विचार करना चाहिए। वास्तव में इसीलिए आपको ये चित्त शुद्धि के ऊपर बहुत ज्यादा विश्लेषण करके समझा रहे हैं कि ठीक ठीक चित्त शुद्ध होगा तो वास्तव में आप ब्रह्म विद्या को, और वैसे देखा जाए तो ये सूत्र बड़े विलक्षण ढंग से बार बार कहते हैं, जब तक आप ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में स्वीकार नहीं करोगे, तब तक विद्या के बंधन से कभी भी मुक्ति होने वाली, हाँ, कभी भी नहीं होने वाली। सपने में मत रहना कि अविद्या के बंधन से हमारा छुटकारा हो जाएगा। वास्तव में छुटकारा नहीं होगा, बल्कि आप और ज्यादा अभिमानी बन जाओगे और उच्छृंखल हो जाओगे। और उस उच्छृंखलता का वर्णन किया गया है 16वें अध्याय के अंतर्गत, जिसे असुरी संपदा भी कह सकते हैं। हाँ, तो कुल मिलाकर के कर्म धन भोग का हमें ठीक प्रकार से सदुपयोग करना है। और ठीक ठीक प्रकार से जब आप सदुपयोग कर लोगे, पूर्ण रूप से सदुपयोग कर लेने के पश्चात क्या होता है, अरे जब पूर्ण रूप से सदुपयोग हो जाएगा तो उसी समय कर्म धन भोग का त्याग हो जाएगा। और जिस समय कर्म धन भोग का त्याग होगा, समझो उसी समय आपको तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो ये कर्म धन भोग ही ये विद्या का वास्तविक रूप होता है। कर्म धन भोग के रूप में ही ये विद्या फलती फूलती है। अतः जैसे ईंधन का डालना हम बंद कर दे तो अग्नि बताओ धीरे धीरे शांत हो जाएगी या नहीं होगी? हाँ, बिल्कुल अग्नि शांत हो जाएगी। तो मुख्य बात यह है कि सत्य को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता है। अतः सत्य के सिवाय किसी असत्य वस्तु को सत्य समझ करके कोई बैठा हुआ है, समझता है कि मैं इसके साक्षात्कार से अपने जीवन को धन्य बना लूंगा, सच्ची बात है, स्वप्न में भी शांति मिलने वाली है नहीं। क्या मिल सकती है क्या? हाँ, कभी नहीं मिल सकती हैं। कोई भरोसे बैठे हुए हो तो सचमुच में उनको जग जाना चाहिए। जगने से ही जीवन धन्य होगा, वरना सच्ची बात है गड़बड़ घोटाला चलता ही रहेगा। तो अंतःकरण की शुद्धि के बारे में अपना विचार चल रहा था। जो अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता है और जो प्राप्त है उसका सदुपयोग नहीं करता है, तो कभी भी उनके ऊपर ईश्वर की कृपा हो नहीं सकती हैं। और जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होगी, कभी भी वह मल विक्षेप दोषों से मुक्त नहीं होगा। जो कभी मल विक्षेप दोषों से मुक्त नहीं होगा, उनके हृदय में कभी भी न तो तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी और न संत महापुरुषों के प्रति श्रद्धा होगी, न
उनके प्रति महत्व बुद्धि होगी। वो तो समझेंगे रे अरे संतों को तो कहने का मतलब संसार में बहुत सारे नासमझ भिखारी समझते हैं, पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं। तो बताओ, जो भिखारी समझते हैं वो संतों से कुछ प्राप्त कर सकते हैं क्या? हाँ, तो अनेक प्रकार के विमानों से बंधे हुए जीव वो बेचारे ऐसे ही जन्मते और ऐसे ही मर जाते हैं। इसलिए पद प्रतिष्ठा का अनात्म पदार्थों का अभिमान त्याग करके संत महापुरुषों की शरण में जाना चाहिए। सर्प जो है जंगल में चाहे कितना ही टेढ़ा मेढ़ा क्यों न चले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु जब बम्बी में प्रवेश करना हो तब उस सर्प को भी क्या करना होता है? गिरा होना होता है। तो बस यहाँ पर भी ये अक्ल होशियारी जो होती है ना, सारी की सारी अक्ल होशियारी मौज मस्ती मनोरंजन करने के लिए काम दे सकती हैं। भगवत प्राप्ति में समस्त अक्ल होशियारियों का त्याग करना होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले किधर न भावा। बताया या नहीं बताया? तुलसी एरी की भक्ति में रति न चाले खोट, बाल सरायो रेणु का जल की बंदी नहीं पोट। तो कुल मिलाकर के कर्म धन भोग, ये तीन जो सूत्र चल रहे हैं इनके अंतर्गत इनका हमें सदुपयोग करना है। ये हमको ईश्वर की इच्छा से या अपने प्रारब्ध के अनुसार जिस प्रकार से जो कुछ भी जैसा भी मिला हुआ है उसमें संतुष्ट रहते हुए अप्राप्त भोगों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी है, बल्कि हमें जो कुछ भी प्राप्त है उनका सदुपयोग करना है। अर्थात कर्म भोग के रूप में जैसा तैसा भी, जैसी भी पत्नी मिली हुई है, जितना धन मिला हुआ, पद प्रतिष्ठा मिली हुई, बंगला मिला हुआ है, संसार के भोग पदार्थ मिले हुए हैं, तो इनका हमें सदुपयोग जरूर कर लेना चाहिए, परंतु अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे तो किसकी नाराजगी होगी? ईश्वर की नाराजगी होगी। अरे भाई, हमने जो कुछ भी जैसा कर्म किया हुआ है उसी के अनुसार ईश्वर ने अपने को दे दिया। अब कोई रोना रोता है कि ईश्वर मेरे को ऐसा वैसा बना करके ऐसा वैसा नहीं बनाया, तो ये गड़बड़ घोटाला किसका है? अरे बैंक में मैनेजर भले चाहे जो करने में समर्थ है, परंतु जिसके अकाउंट में जितने रुपए हैं उनसे ज्यादा दे सकते हैं या कमी देंगे? हाँ, तो ये थोड़ी विशेष बात है। तो कल जो सुनाया था आज थोड़ा दूसरी तरकीब से सुनाना था। पहले तो सुनाया था अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा ईश्वर की प्रसन्नता या अप्रसन्नता का हेतु तो होगा। अप्राप्त अप्राप्त भोगों को प्राप्त करने की इच्छा ईश्वर की प्रसन्नता का हेतु कभी नहीं हो सकता। आपको पहले यह सुनाया गया था और आज सुनाना था अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा यदि हम नहीं करेंगे तो भी ईश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। थोड़ा विशेष ध्यान देना, कल आपको चार सूत्र सुनाए थे। अप्राप्त प्राप्त करने की इच्छा करना, प्राप्त को प्राप्त का सदुपयोग करना, और आज प्राप्त का सदुपयोग नहीं करना और अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा करना, ये ईश्वर की प्रसन्नता का मुख्य सूत्र हुआ करता है। तो आज थोड़ा आपको कल ही बताया था, थोड़ा मंथन करना है, विचार करना है, फिर इस विषय पर अपना विचार प्रकट करना है कि अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा पुण्य रूप भी है, पाप रूप भी है, और जो प्राप्त है उसका सदुपयोग पुण्य रूप भी है, और जो प्राप्त है उसका सदुपयोग नहीं करना ये पाप रूप भी है। तो ये किस प्रकार से आपने यदि मंथन किया हुआ हो तो थोड़ा इस विषय पर अपनी बुद्धि से थोड़ा विचार प्रकट करेंगे। सबसे पहले अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा ये पाप रूप है, परंतु अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा पुण्य रूप भी है। किस प्रकार से हो सकती है? दोनों विरोधी बातें कही गई।
धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर। हम्म। धर्म व मोक्ष के संपादन के लिए हमें क्या करना, जो जो भी अप्राप्त है उनको प्राप्त करने की चेष्टा यदि हम करेंगे, तभी ईश्वर की प्रसन्नता हो सकती है। और इसके विपरीत कर्म धन भोग, ये अप्राप्त है परंतु उनको प्राप्त करने की इच्छा करेंगे तो ये भी पाप रूप हो जाएगी। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। चलो इसका थोड़ा स्पष्टीकरण करो। अच्छा, सबके समझ में आ रहा नहीं ये रहस्य? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है। समझ में ना आए तो कभी भी अलग से फोन करके चर्चा कर सकते हो, आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध है। चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। आज तो लगता है भाई लक्ष्मी नारायण जी भी जुड़े हुए, बहुत धन्यवाद काफी समय से। शिवोहम। हाँ चलो, फैजानंद जी महाराज इस पर अपने विचार प्रकट करते रहो, बहुत अच्छा सुना रहे थे। हाँ शिवोहम। हम्म। बिल्कुल सत्य, बहुत अच्छी बात है। ठीक बात है। ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। इसको पहले प्रैक्टिकली रूप से भी सिद्ध करके बताया था। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, जो काम 83,99,999 योनि में ही हो जाता है, उसी काम को करने के लिए यदि कोई पागल हो रहा है तो समझ लेना चाहिए उसने मनुष्य जीवन के महत्व को समझा ही नहीं। उन्होंने मानव जीवन को व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया। वास्तव में ऐसे लोगों की तो श्रुति माता ऐसी अवहेलना करती, उनको इतना धिक्कारती, उतना इनका अपमान या तिरस्कार या गालियां निकालती कि शायद ही उनके लिए कुछ कहा जाए। इसलिए सावधान हो जाना है कि 83,99,999 योनियों में जो जो काम हो जाता है, उस काम को ठीक है, आवश्यकता हो तो जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना करते रहना चाहिए, परंतु उनके प्रति ही पागलपना नहीं बना लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, पागल नहीं हो जाना चाहिए, 24 घंटे उसी के ऊपर उतर नहीं हो जाना चाहिए, ये विशेष बात है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को ऐसा अटपटा लग रहा होगा कि ये 4 प्रश्न कैसे निकल गए। केवल मात्र बात इतनी ही है, धर्म अर्थ काम व मोक्ष 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ बताए गए हैं,
इनमें से यदि धर्म व मोक्ष से संबंधित सूत्र साधन जो कुछ भी अपने पास में यदि नहीं है तो उनको संपादन करना है। आ गया समझ में? और कर्म धन भोग इनसे संबंधित जितने भी साधन अपने को प्राप्त है उसमें ही संतुष्ट रह करके फिर अप्राप्त भोगों की इच्छा के चक्कर में नहीं पड़ना, केवल मात्र इसका ही थोड़ा विश्लेषण किया जा रहा। थोड़ा हो सकता है किसी को अटपटा लग जाए क्योंकि चार प्रकार से सिद्ध किया जा रहा ना, तो इसमें थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि भी थोड़ी सूक्ष्म होगी और विचार भी करोगे तब यह बात अच्छी तरह से बैठेगी। वरना महत्वपूर्ण बात यही है कि धर्म और मोक्ष को महत्व देते हुए धन व भोग के चक्कर में नहीं पड़ना है। धन व भोग जो हमें प्राप्त है उसमें संतुष्ट रह करके अपने जीवन को धर्ममय बनाना है। कब तक? जब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत न हो तब तक। और जब तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाए तब धर्म अर्थ काम इन तीनों को, हाँ, इनको फिर ज्यादा महत्व न दे करके, जैसे हालांकि जूते चप्पल अपने पैरों की रक्षा करते हैं परंतु जब घर पहुंच जाते तब रसोई में लेकर के उनको नहीं चलते हैं। क्या वो चाहे कितने ही महंगे क्यों नहीं हो फिर भी उनको सिर पर नहीं रखते हैं। तो फिर धर्म अर्थ काम इन तीनों को एक तरफ करके एक तरफ रख करके ज्यादा महत्व न दे करके आवश्यकता के अनुसार इनका संपादन करते रहे परंतु इनके पीछे पागल न होकर के केवल और केवल मात्र मुमुक्षु बने, ये थोड़ा विशेष तात्पर्य है। देखो ये बात थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जैसे संसार के भोगी लोगों के पास में भोगों का पावर होता तो कितने खतरनाक होते हैं। और किसी के पास में धन का पावर हो, धन हो जेब में, तो बताओ किसी को कुछ समझते क्या? अरे तो इनसे तो ऊंची धर्म की कक्षा होती तो जिनके जीवन में धर्म का बल होता है, बताओ उनको कोई नीचा दिखा सकता है क्या? सचमुच में जीवन के जीवन में धर्म का बल होता है उनको ये संसार के ये कीचड़ वाले भोग पदार्थ आकर्षित नहीं कर सकते हैं, उनको झुका नहीं सकते हैं, उनको भटका नहीं सकते, उनको इधर उधर नहीं कर सकते हैं। अतः जिनके जीवन में धर्म का बल होता है, देखो छोटा सा रहस्य बता देते हैं। छोटा सा बच्चा माँ की गोद में बैठ करके राष्ट्रपति हो चाहे चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों न हो उनको आप ऐसा कह देता है या नहीं कह देता है? क्या बात करते हो? तो सचमुच में जिनके जीवन में धर्म का बल होता है वह एक तरह से सूर्य के समान चमकने लग जाता है। फिर सचमुच में जो मुमुक्षु हो जाए उनके लिए तो कहना ही क्या है। हाँ, इसलिए अपने को क्रम क्रम से ऊपर उठना है। जब तक चित्त शुद्ध न हो जाए, जब तक सचमुच में तत्व की जिज्ञासा जागृत न हो जाए, तब तक कर्म धन भोग का वास्तविक उपयोग करके सचमुच में अंतःकरण शुद्ध न हो जाए, तब तक इनका शास्त्रोक्त रीति से संपादन करते हुए, सेवन करते हुए, इनका भोग करते हुए हमें चित्त शुद्ध होने तक इनको महत्व देना है। और चित्त शुद्ध होने के पश्चात इनको प्रणाम करके केवल और केवल मात्र वेदांत का विचार ही करे, यही मानव जीवन का सार होता है। आ गया समझ में? चलो 2-5 मिनट का समय और देते हैं, यदि इसमें किसी को किसी भी प्रकार का संशय हो तो प्रश्न कर सकते हो। अभी कहीं आए हुए हैं किसी संतों के पास में, तो और थोड़ी चर्चा भी करनी है हमारे को, तो 5 मिनट का समय और देते हैं। यदि कोई शंका हो तो प्रश्न कर सकते हो इस विषय में। अच्छा, इन सूत्रों को डायरी में नोट कर लिया करो, कभी भी इनकी आवश्यकता हो सकती है। हाँ, शिवम नारायण हरि ओम।
बिल्कुल ठीक है। हम्म, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही था। हाँ बिल्कुल। हाँ, अभी ये क्या कि अपना जो विषय चल रहा है चित्त शुद्धि के बारे में चल रहा है, इसलिए यहाँ पर फिर वो परमात्मा की प्राप्ति वाला थोड़ा बाद में चलेगा। यहाँ पर अपने को समझना, जैसे बताया ना, मानव देह जैसे समझिए हमको प्राप्त है, तो ये हमें अप्राप्त नहीं बल्कि प्राप्त है। परंतु धर्म के जो लक्षण है ये भी हमें अप्राप्त है या नहीं है? हाँ, ये बात तो, प्राप्त का सदुपयोग करना और अप्राप्त को भी प्राप्त करने की इच्छा करना। तो समझिए अभी जैसे हमारे में धर्म के 10 लक्षण नहीं है, तो इन 10 लक्षणों को धारण करने के लिए केवल मात्र मानव देह में प्राप्त हो गया। परंतु धर्म के 10 लक्षणों को धारण करने के लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा या नहीं करना होगा? आ गया समझ में? हाँ, साधन संपन्न होने के लिए हमें जो 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 साधन अपने को मुक्त होने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सत्य के साक्षात्कार के लिए, तत्व की जिज्ञासा जागृत होने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है, मानव देह प्राप्त होने मात्र से ही वो प्राप्त नहीं हो जाते हैं, बल्कि उनको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। तो अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा जो है वो पुण्य रूप है। उसका तात्पर्य इस जगह पर ऐसे निकलेगा। आ गया समझ में? इसी दृष्टिकोण से आप लोगों को विचार करना चारों सूत्रों का। कल इसी विषय पर फिर अपन मंथन। हाँ बिल्कुल, बोलो। अच्छा, कल नहीं थे, है ना? अच्छा, एक तो प्राप्त वस्तु का सदुपयोग करना और एक प्राप्त वस्तु का त्याग करना, और एक अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा करना, और एक अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा करना। ये चारों सूत्र है, इन चारों के ऊपर मंथन करना है। और कल इसी विषय पर फिर अपन मंथन करेंगे। अच्छा, इस बात के लिए नमो नारायण शिव, इस बात के लिए निश्चिंत रहना है कि आत्म साक्षात्कार के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। एक चुटकी बजाने का जो समय होता है, ये भी समझिए हजारों लाखों करोड़ों अरब खरब वर्ष या कल्प कल्पांतर हो जाते हैं। समय यदि लगेगा तो केवल और केवल मात्र विविदिशा में समय लगेगा। तत्व की जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, या ब्रह्मवेता गुरुदेव की कैसे प्राप्ति होती है, तो ब्रह्मवेता गुरुदेव को हम प्रसन्न कैसे करते हैं, यहाँ तक समय लग सकता है। और जब ब्रह्मवेता गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी, तो फिर मुक्ति प्राप्त करने में, अरे जो नित्य मुक्त है उनको मुक्त होने में क्या समय लगता है? आज्ञा। तो एक दिन आपको इसीलिए थोड़ा प्रसंग वश बता दिया। अभी जो आपको ये सुनाया जा रहा, अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी कह देंगे आप देखोगे ऐसे ही चल रहा, वरना सच्ची बात तो ये अभी ये सारा का सारा जो सुनाया जा रहा है, ये सारा का सारा मनोरंजन मात्र है। चित्त शुद्धि के लिए भी कहा जा रहा है, ये भी मनोरंजन है, क्योंकि सचमुच में चित्त कभी शुद्ध होता ही नहीं। चित्त तो जन्मजात शुद्ध होता है। इसको फिर आपको शंकर अद्वैत वेदांत के अनुसार सिद्ध करके बताएंगे। तो ये समय क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि देखो, जब तक जीवन होता है तब तक कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे।
तो यदि ब्रह्म विचार नहीं करेंगे या चित्त शुद्धि के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, जैसे सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को बोध करवाते हुए अंत में 7वें दिन कहते, परीक्षित सावधान हो जा, मैं तुझे असली वस्तु बता रहा हूँ, असली सार समझा रहा हूँ। परीक्षित ने कह दिया भगवान ने 7 दिन हो गए तो फिर ये क्या था? कहा भाई ये सारा का सारा मनोरंजन था, ये सारा का सारा कतरा था, ये समय पास करना था। और फिर उनको महावाक्य का उपदेश करते हैं, अहम ब्रह्म परमधाम ब्रह्मा अहम परमम पदम। आ गया समझ में? तो ये ब्रह्म साक्षात्कार तो चुटकी बजाने मात्र से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु जब तक अंतःकरण ठीक ठीक शुद्ध नहीं हो जाता है तब तक सच्ची बात है, लोग ब्रह्म विद्या प्राप्त करके भी पता नहीं कितनों का अपमान करेंगे, कितनों का तिरस्कार करेंगे, कितना अभिमान करेंगे, या इस संसार को नरक बनाएंगे, पता नहीं गड़बड़ घोटाला करेंगे। इसलिए थोड़ा ठीक ठीक तरह से समझ लेना, जीवन में कभी उच्छृंखल नहीं होना है। आ रहा है समझ में? तो हमें सत्य संप्रदाय की रीति से श्रुति माता जैसा उपदेश करती है, हमारे ब्रह्मवेता महापुरुष जिस प्रकार से तत्व का साक्षात्कार शोधन करते हैं, हमें भी उसी प्रकार से चलना, इसीलिए चित्त शुद्धि के बारे में थोड़ा जोर दिया जा रहा है। आ गया समझ में? हाँ चलो, बहुत धन्यवाद। इसके ऊपर मंथन करना, कल और इसी पर विचार करेंगे। हाँ, नमो नारायण शिवो हम। हाँ, शिवो हम, शिवो नारायण हरि।